नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त रेणुका। आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियाँ, जहाँ मैं लेकर आती हूँ चुन चुन कर कहानियाँ जो आपका ज्ञान और कल्पनाशीलता बढ़ाने के साथ मनोरंजन भी कराए। आज की कहानी है बाबा जी का भोग। एक दिन रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, साधु पर कुछ श्रद्धा करो। रामधन ने आकर अपनी पत्नी से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। पत्नी उस समय बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। चैत का महीना था, किंतु दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलियानों से उठ गई। आधा महाजन ने ले ली, आधे जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा, क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। लेकिन द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाए, अपने दिल में क्या कहेगा। पत्नी ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जाकर तो दे, मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। पत्नी बोली, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी। रामधन बोला, तो मुझसे तो यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। पत्नी बोली, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू। रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अंगोदा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। पत्नी ने पूछा, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी। रामधन बोला, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो न करना। पत्नी बोली, अरे तो कुछ अंगुआ भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आधे सेर, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन बोला, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। पतली झुंझला उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खरा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर पत्नी से आकर कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच कर लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा। रामधन बोला, बाबा घी तो घर में है नहीं। साधु ने कहा, बच्चा ऐसी बात मत कहो, भगवान का दिया हुआ तेरे पास सब कुछ है। रामधन बोला, बाबा मेरे पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है, घी कहाँ से होगा। साधु ने कहा, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर अपनी पत्नी से कहो तो। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, बाबा जी घी मांग रहे हैं, मांगने को भीख, लेकिन घी बिना कौर नहीं धसता। पत्नी बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो, जब सब कुछ कर लिया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हैं। घी आ गया। साधु महाराज ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली उठाकर रामधन मांजने के लिए घर में ले गया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियां सुनते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।